हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपना नया वीडियो। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। तो देखिए, जो भी आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ काफ़ी ये लाभदायक होगा ये वीडियो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे शिक्षण विधियाँ, इसकी संक्षिप्त जानकारी। तो देखिए, ये क्या है, जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं केवल वही यहाँ पर आपके सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ या प्रणालियाँ। तो देखिए, शिक्षण की कई विधियाँ हैं, तो कुछ मुख्य विधियाँ आपके सामने हैं यहाँ पर, कुछ टीचिंग मेथड्स। तो देखिए, पहला आता है पाठशाला विधि। तो भाषा शिक्षण की ये सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, जो पाठशाला विधि है। तो आपने देखा भी होगा कि प्राचीन काल में जो गुरुकुल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी वही है पाठशाला विधि। तो इस पद्धति का आरंभ किससे होता था? उपनयन संस्कार से होता था और पाठ्यक्रम 12 वर्षों का लग इसमें होता था। तो आपने देखा भी होगा यहाँ पर जो प्राचीन काल में दी जाती थी शिक्षा, जिसमें वेद पुराणों की शिक्षा भी दी जाती थी, तो यहाँ पर आपका 12 वर्षों का पाठ्यक्रम होता था। दूसरा है विश्लेषणात्मक विधि, जिसे एनालिटिकल मेथड भी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें क्या है, संपूर्ण पाठ को कुछ भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि पाठ बहुत बड़ा है तो उसे क्या किया जाता है, कुछ भागों में बांट लिया जाता है और उसके बाद इसे पढ़ाया जाता है। तो यह विधि क्या है, पूर्ण से अंश की ओर है। तो यह विधि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। और जैसा आपने देखा होगा, व्याकरण या कहानी शिक्षण में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? विश्लेषणात्मक विधि का। अगला है आपका संश्लेषणात्मक विधि, जिसे सिंथेटिक मेथड कहा जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, देखिए, ये थोड़ा बहुत मिलती जुलती है विश्लेषणात्मक विधि से, लेकिन इसमें क्या है, देखिए, छोटे छोटे विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसमें तो क्या था, संपूर्ण पाठ को छोटे कुछ कुछ भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, छोटे छोटे भागों को क्या किया जाता है, जोड़कर पढ़ाया जाता है। तो यह क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। अब देखिए, ज्ञात से अज्ञात क्या होता है, यानी कि पहले जब पढ़ाया जाता है विद्यार्थी को तो उसे जो याद होता है पूर्व ज्ञान से संबंधित, तो पहले वो पढ़ाया जाता है जो उसे ज्ञात होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, जो हमें विद्यार्थी को सिखाया जाना है। महत्वपूर्ण तथ्य है, जो संश्लेषणात्मक विधि है इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगला है भंडारकर विधि। इस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। इस विधि में व्याकरण के नियमों का अभ्यास भी करवाया जाता है। अगला आता है आपका व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। अधिकतर प्रयोग किया जाता है क्लासरूम में, आपने देखा होगा। तो इस विधि को क्या है, कथन विधि, प्रवचन विधि, चौक तथा वार्ता विधि भी कहा जाता है। तो आप जब भी किसी चैप्टर का एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, लेक्चर मेथड। प्रश्न संख्या 6, प्रत्यक्ष विधि, जिसे कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए किया गया। इस विधि में जिस भाषा को पढ़ाया जाता है उसी भाषा में आपसी वार्तालाप और बातचीत का माध्यम भी रखा जाता है। इस विधि में मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाती है। किसमें? प्रत्यक्ष विधि में, डायरेक्ट मेथड में। अगला आता है आपका हर्बटीय पंचपद प्रणाली। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद भी रखिएगा। जो हर्बटीय पंचपद प्रणाली है, हर्बट ने इसका प्रतिपादन किया था। तो इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार जो पाठ का शिक्षण होता है, जो हमें पाठ पढ़ाना है, वो 5 भागों में विभक्त होता है। देखिए, पहला आता है प्रस्तावना, दूसरा आता है विषय की स्थापना, तीसरा होता है तुलना, चौथा होता है उदाहरण या सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, और लास्ट होता है आपका प्रयोग या गृह कार्य। तो ये 5 इसमें क्या होते हैं, भाग होते हैं। किसमें? हर्बट पंचपद प्रणाली में। तो अत्यंत महत्वपूर्ण ये शिक्षण विधि है। प्रश्न संख्या 8, अत्यंत महत्वपूर्ण ये भी, किंडरगार्टन विधि। तो देखिए, इस विधि का जनक फ्रोबेल को माना जाता है। किसका? किंडरगार्टन विधि का। फ्रोबेल ने 1837 में जर्मनी में एक विद्यालय खोला जिसका नाम किंडरगार्टन रखा गया। किंडर का अर्थ पौधा होता है। देखिए, जैसे छोटे, जो आपने देखा होगा केजी के बच्चे होते हैं किंडरगार्टन के, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं
उनके लिए देखिए, अगर हम सांकेतिक रूप से माने तो जैसे पौधा होता है छोटा, तो उसकी क्या है, जो माली होता है, गार्डनर होता है, वो क्या करता है, उसकी बड़ी अच्छी देखभाल करता है। तो वैसे ही किंडरगार्टन में क्या होता है, जो वहाँ पर टीचर होता है वो छोटे बच्चों की क्या करते हैं, उसी तरह देख रेख करते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो ये है आपका किंडरगार्टन विधि। अगला आता है मॉन्टेसरी प्रणाली। तो नाम से ही इनके जन्मदाता हैं, उनका नाम भी आप जान सकते हैं। तो इस प्रणाली की जन्मदाता कौन है, डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी हैं, या मारिया मॉन्टेसरी भी आपने सुना होगा। यह प्रणाली 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कहीं कहीं आप 2.5 से 6 वर्ष तक भी देख सकते हैं। तो मॉन्टेसरी प्रणाली क्या है, देखिए, यह शिक्षण प्रणाली मांसपेशियों को पुष्ट करने का सिद्धांत, आत्म शिक्षा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, खेल का सिद्धांत, आत्मविकास का सिद्धांत और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 से 6 वर्ष तक, तो उनमें उन्हें खेल के द्वारा और क्रियाशील रहकर और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन्हें यहाँ पर शिक्षण दिया जाता है। तो आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चों को तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं। तो ये है आपका मॉन्टेसरी प्रणाली। प्रश्न संख्या 10वां है आपका डॉल्टन प्रणाली। अब देखिए, डॉल्टन क्या होता है। इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग डॉल्टन नगर, ये एक नगर का नाम था, उसके आधार पर पढ़ा है, कू हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया। तो किसने किया, पार्कहर्स्ट ने इस प्रणाली का प्रतिपादन किया सबसे पहले। इस प्रणाली में बच्चे अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को जितनी देर पढ़ना चाहे उसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें बच्चे के इंटरेस्ट का, जो उसकी रुचि होती है किसी विषय के प्रति, वो ध्यान दिया जाता है। तो वो जितनी देर चाहे वो पढ़ सकता है। और आपको पता है कि जब हम अपने रुचि का कार्य करते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता। तो बच्चों का समय पर प्रतिबंध यहाँ पर नहीं होता। तो इससे बच्चा क्या है, अच्छी तरह से सीखता है। अगला आता है सामूहिक पठन प्रणाली। तो इस प्रणाली में विद्यार्थी शिक्षक के पठन का अनुसरण करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सामूहिक पठन प्रणाली में क्या होता है, शिक्षक जो बोलते हैं विद्यार्थी उसका अनुसरण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कविता है तो समझ सकते हैं, या कोई कठिन शब्द है तो शिक्षक बोलता है, फिर विद्यार्थी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, विद्यार्थी शिक्षक के पठन का अनुसरण करते हैं, जैसा शिक्षक करता है वैसे ही करते हैं। प्रश्न संख्या जो आपका तथ्य संख्या 12 है, प्रोजेक्ट विधि। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट विधि। तो कुछ यहाँ पर विधियाँ ऐसी हैं जो पूछी गई हैं परीक्षाओं में, तो उनको आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रोजेक्ट विधि क्या है, एक इसका अन्य नाम भी है, परियोजना विधि भी कहा जाता है। इस विधि के जन्मदाता जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, इसके जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। इस विधि के 6 पद होते हैं। देखिए कौन कौन से पद होते हैं। पहला है परिस्थितियाँ, कार्यक्रम, कैसी परिस्थिति है। दूसरा है प्रोजेक्ट का चयन, यानी कि कौन से परियोजना पर कार्य दिया जाना है। तीसरा है क्रियान्वयन। चौथा आता है योजना के उद्देश्य एवं चयन, जो हमें योजना दी गई है उसके क्या उद्देश्य हैं और क्यों चयन किया गया है। उसके बाद आता है निर्णय एवं मूल्यांकन, और लास्ट में आता है आपका कार्य का विवरण लिखना, उसे लिखित रूप प्रदान करना। तो ये होता है आपका परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, जिसके जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। अगला है आपका खेल विधि। इस विधि के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। कक्षा स्तर के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो कक्षा स्तर जो आपका होता है, एक होता है प्राथमिक स्तर, एक होता है उच्च प्राथमिक स्तर, और एक होता है आपका ऊपर फिर जो आता है माध्यमिक स्तर। तो वहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका अभ्यास विधि। अभ्यास विधि आपको पता ही है कि किसी चीज़ का जो अभ्यास किया जाता है सीखने के लिए, वही है आपका अभ्यास विधि। अगला आता है आपका प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि, प्रश्नावली विधि। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे प्रश्नोत्तर विधियाँ सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो सुकरात यूनान के जो महान दार्शनिक थे, तो वो ये प्रयोग करते थे अपने शिष्यों के साथ, प्रश्नोत्तर प्रणाली से उनसे विचार विमर्श करते थे। तो इसीलिए इसे क्या है, सुकराती विधि भी कहा जाता है। अगला आता है यांत्रिक विधि। अब देखिए यांत्रिक विधि क्या है, मैकेनिकल मेथड। तो आपको पता है वर्तमान युग कंप्यूटर युग है, अतः यह प्रणाली विशेष रूप से स्थान रखती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं, सीडी जिसे बोला जाता है, या
डीवीडीज़ होती हैं या ऑडियो वीडियो कैसेट्स होती हैं, तो उनका प्रयोग भी इस विधि के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें क्या है, कई तरह के टीएलएम प्रयोग किए जाते हैं। तो आजकल प्रोजेक्टर भी लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा स्कूलों में, तो वो सब इसी में आते हैं, यांत्रिक विधि में। प्रश्न संख्या 17, वार्तालाप विधि। इस विधि को चर्चा विधि भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी आपस में चर्चा करते हैं किसी विषय में, तो डिस्कशन जिसे बोला जाता है। तो डिस्कशन से क्या होता है, वो चीज़ क्लियर हो जाती है। अगला आता है आपका निगमन विधि। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें परीक्षाओं के आधार पर, तो निगमन और आगमन ये एक महत्वपूर्ण विधियां हैं, तो इन्हें आप जरूर ध्यान से पढ़ें। तो देखिए निगमन विधि, निगमन विधि क्या है, इस विधि का जनक अरस्तू को माना जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम छात्र को विषय संबंधित या सिद्धांत या नियम बताए जाते हैं। तो पहले क्या है, छात्रों को हम नियम या सिद्धांत बता देते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर उसे नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब देखिए यह विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, सामान्य से विशेष की ओर। यानी पहले उन्हें सामान्य चीज़ें बताई जाती हैं जिन्हें वो अच्छी तरह से समझता है, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें जो चीज़ हमने, जो हमारा उद्देश्य है, उसकी ओर ले जाया जाता है। दूसरा है अमूर्त से मूर्त की ओर। तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आदि शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये है आपका निगमन विधि। अगला आता है आपका आगमन विधि। देखिए आगमन विधि क्या है, इस विधि का जनक फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। इस विधि में छात्रों को अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है। पहले उन्हें बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं और उसके माध्यम से समझाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मूर्त से अमूर्त। जैसे देखिए ये इसका विपरीत है, जैसे यहाँ पर क्या था, अमूर्त से मूर्त था निगमन में, लेकिन आगमन में क्या है, इसमें मूर्त से अमूर्त है। विशेष से सामान्य, देखिए निगमन में आपका सामान्य से विशेष था, यहाँ क्या है, विशेष से सामान्य। निगमन में था आपका स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल, यहाँ है स्थूल से सामान्य या सूक्ष्म की ओर। तो ये इस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी सिद्धांत हैं ये निगमन के विपरीत हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो विद्यार्थियों इसके अलावा भी कुछ अलग आपके कुछ शिक्षण विधियां हैं, जैसे प्रयोगशाला विधि है, निरीक्षण विधि है, स्वाध्याय विधि है, अनुकरण विधि है। तो ये भी क्या है, कुछ शिक्षण प्रणालियां हैं। तो इनमें से देखिए कुछ 1-2 नंबर के आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये थे आज की कुछ शिक्षण विधियाँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और कोई विचार है या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर नए अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही फिर से आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।